नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट जीके इंडिया में। आज का विषय है राज्य की कार्यपालिका, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इस अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पहला प्रश्न, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 वर्ष का। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति को देता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 35 वर्ष। ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 159 में। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 161 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति के पास है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल सामान्यतः किसके परामर्श पर कार्य करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख्यमंत्री। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किसके नेतृत्व में होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 164 में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना हो सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 15%। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? और इस प्रश्न की सही उत्तर है 12। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री पद पर अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 माह तक रह सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है
अनुच्छेद 165 में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 167 में। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच किस रूप में कार्य करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है संवैधानिक कड़ी रूप में कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 213 के तहत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रयोग की जाती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल विधानसभा के सत्र को बुला और स्थगित कर सकता है, लेकिन किसकी सलाह पर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख्यमंत्री की सलाह पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख्यमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन बी। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदनों को संबोधित कर सकता है, यह शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 175 से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण सामान्यतः कब होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र और आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल किस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है किसी भी विधेयक को संविधान के प्रावधानों के अनुसार, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल को विधान परिषद के सदस्यों में से कितने भाग को मनोनीत करने का अधिकार है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1/6 मनोनीत करने का अधिकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य किन क्षेत्रों से लिए जाते हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा से लिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग मुख्यतः किस स्थिति में किया जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है जब संविधान द्वारा उसे विवेक की अनुमति दी गई हो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख्यमंत्री। दोस्तों उम्मीद है आज का यह अध्याय और सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके वीडियो के लिए टारगेट जीके इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय और नए सवालों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।